हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। क्लास 6 एंशिएंट हिस्ट्री में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में रीड किया था, जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक हैं। इट हैज़ अचीव्ड मैनी फैसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। इंडिया ने पिछले 5 डिकेड्स 50 सालों में सोशली और इकोनॉमिकली बहुत प्रोग्रेस की है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस डेवलपमेंट्स इसने शो की है एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया है, सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ओके, अभी चैप्टर पर आते हैं। फर्स्ट इज लोकेशन। इंडिया लोकेटेड कहाँ पर है? इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री है, बड़ा देश है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये देखिए, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर है ये। इक्वेटर के ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे है सदर्न हेमिस्फेयर। ये तो आपको ग्लोब गिवन है, फ्लैट करके दिया है। ये देखिए, ये इंडिया है, येलो कलर में शो किया गया, पूरे तरीके से इक्वेटर के ऊपर है, मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। इसका एक्सटेंशन कहाँ पर है? 0 से आप स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे आएगा। तो लैटिट्यूड्स में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यहाँ पर होगा 8 डिग्री 4 मिनट्स। यहाँ से लेकर और कहाँ तक है, अगर टॉप के पॉइंट को आप देखें, ये है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। और लॉन्गिट्यूड्स में अगर हम देखें, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसके इस तरफ वाले पोर्शन को हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर और इधर है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। जैसा कि मैप में डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, यहाँ पर है, ये है इंडिया। सो लॉन्गिट्यूड्स में ये है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, ये पॉइंट है। यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 डिग्रीज में, तो यहाँ तक आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट्स। एंड यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, ये पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। नीचे इंडिया, ये देखिए, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। ईस्ट टू वेस्ट इसका एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ईस्ट क्यों लिखते हैं? क्योंकि वर्ल्ड में ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। इन दोनों को साइड बाय साइड ओपन करते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है और इसमें इस पार्ट को अगर आप जूम करेंगे इंडिया को, तो ये आपको यहाँ पर गिवन है। सो एक्सटेंशन कितना है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, लर्न आपको करने होंगे। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। लैटिट्यूड्स में अगर हम बात करें, ये है लैटिट्यूड्स। सो ये है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक, दोनों ही नॉर्थ है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की, ये है लॉन्गिट्यूड्स, जो लॉन्ग लाइंस होती हैं ऐसे, इसमें इसका एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। ईस्ट क्योंकि पूरे तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। क्लियर है? और ये हम मेन लैंड एक्सटेंड की बात कर रहे हैं, जो मेन लैंड है, यानी कि इसमें हमने आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं किया है। आइलैंड्स अगर आप देखें, लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है। इसमें अंडमान निकोबार का जो लास्ट पॉइंट है, ये बहुत नीचे तक है, ये है 6 डिग्री एंड 4 या फिर 5 मिनट्स, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर हम मेन लैंड का एक्सटेंशन देखें, ये है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज़ 23 डिग्री 30 मिनट्स, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पर सेंटर से जाएगी तो ये है इक्वेटर, उसके बाद 23 यहाँ पर शो नहीं किया गया है, यहाँ पर होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ को नाम दिया गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरीके से साउथ में एक इंपॉर्टेंट लाइन है 23.5 डिग्री साउथ, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो डिवाइड करती है कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में, पूरे इक्वल हाफ में नहीं,
ये देखिए, यहाँ पर गिवन है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है लाइन, इंडिया के बिल्कुल बीच से ये जाती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये है मेन लैंड, इंडिया में जब हम मेन लैंड की बात करते हैं तो ये है, और ये हमारे आइलैंड्स हैं, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में दो आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार। साउथ ईस्ट में, ये ईस्ट होता है हमेशा मैप में, और साउथ वेस्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। बे ऑफ बंगाल में है, ये है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है अंडमान निकोबार, अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड्स। एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम द एटलस। एटलस में हमने देख लिया कि कहाँ से कहाँ तक इनका एक्सटेंशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और लक्षद्वीप है इतना, लगभग 8 डिग्री नॉर्थ से 12 में, और इसका है 6 डिग्री से अप्रॉक्स, यहाँ कितना होगा 16 से थोड़ा सा नीचे 14 नहीं 12 13 14 15 के अप्रॉक्स, ठीक है, ये इनका एक्सटेंशन है दोनों का। क्या आप जानते हैं द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का, अगर यहाँ पर दिख रहा हो, ये दिख रहा है, ये देखिए, ये था इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। ये सबसे लास्ट का साउथ का पॉइंट था इंडिया का, जो कि सबमर्ज हो गया 2004 की सुनामी में। ये चैप्टर हमने रीड भी किया इसके रिगार्डिंग। ये देखिए, इस पिक्चर में शो किया गया है, सुनामी के पहले इंदिरा पॉइंट ऐसा दिखता था, और सुनामी के बाद क्योंकि पूरा जो लैंड है सबमर्ज हो गया, पानी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये टावर है जो अभी वाटर में है, पहले ये लैंड के ऊपर था। तो एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, इंदिरा पॉइंट, जो सबमर्ज हो गया 2004 की सुनामी में। तो ये हमने लोकेशन की बात की, वर्ल्ड में कहाँ पर ये लोकेटेड है, क्या इसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। अब बात करते हैं साइज की। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% है इंडिया में। फ्रॉम द फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फिगर 1.2, ये देखिए फिगर आपको गिवन है, कंट्रीज़ के नाम गिवन है। सबसे ज़्यादा लैंड एरिया किसके पास है, रशिया के पास, 17.07 एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, ये मिलियन में है, 17.09 मिलियन, क्योंकि इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कनाडा का, ये भी नाम आपको याद होना चाहिए, हाईएस्ट कौन सा है, और इंडिया की पोजीशन कौन सी है, 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है यूएसए से थोड़ा ही कम है चाइना, देन ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7th नंबर पर है इंडिया। एरिया वाइज इंडिया की पोजीशन कौन सी है वर्ल्ड में, 7th लार्जेस्ट कंट्री है ये इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516। लगभग आधी है कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें। ये है लैंड की बाउंड्री, मतलब वो बाउंड्री जिसके आसपास लैंड है, ये पूरा लैंड ही है, और नीचे हम देखें तो ये वाटर है, ये लैंड है पूरा, यहाँ से ये। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होती है कोस्ट लाइन, इसको दूसरे कलर से शो करते हैं, एक सेकेंड, ये कलर, ये है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मतलब कि वाटर के पास में जो एरिया है, जो लाइन हमारी बाउंड्री जिसके पास में पानी है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, तो ये पूरी है कोस्ट लाइन। मेन लैंड की कोस्ट लाइन यहाँ तक, प्लस अंडमान एंड निकोबार, ये भी, इसको भी, अगर ये एक आइलैंड है तो इसकी कोस्ट लाइन को भी हम कंसिडर करेंगे, ये इसका जो चारों तरफ का ये कोस्ट है, इसको भी ऐड करके टोटल मेन लैंड की इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स की टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की 7,516, और 7,500 का डबल 15,000, 15,200 किलोमीटर है इसकी लैंड बाउंड्री। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ से ऐसे आएगा। चलिए, इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ये हम जानते हैं, यहाँ पर पूरे इसमें माउंटेन्स हैं, माउंटेनियस रीजन है, ये पूरा हिमालयाज हैं जो यंग माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिन टू टेपर। उसके बाद साउथ में जैसे हम आएंगे टेपर होना ये स्टार्ट हो जाएगा, जो कोस्ट है इसका, यहाँ से जो लाइन है वो इस तरीके से पतली होने लगती है।
एंड एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन की तरफ एक्सटेंड होती है, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, इंडियन ओशन 2 सीज में डिवाइड हो जाता है, पूरा पहले इंडियन ओशन था, बीच में इंडिया आ गया है, ये वर्ल्ड मैप से आप बेटर समझेंगे। ये देखिए पूरा इंडियन ओशन था यहाँ पर, ये एक्सटेंशन है एशिया का साउथ की तरफ, तो ये 2 सीज में डिवाइड हो गया। इधर ये जो है इसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल और इसको बोलते हैं अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन ही है। द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, वेस्ट में है अरेबियन सी, एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, ईस्ट में इसके है बे ऑफ बंगाल। लुक एट फिगर 1.3, फिगर 1.3 यही है जो हमने ओपन की हुई है ऑलरेडी। चलिए इसको देखते हैं एंड नोट करिए दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन का मतलब है ये और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है ये, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री, दोनों ही तरफ जो एक्सटेंशन है वो लगभग 30 डिग्री का है। इसको अगर हम देखें ये 37 डिग्री है, मिनट्स को अगर अभी एक्सक्लूड करें 8 डिग्री, तो अप्रॉक्स 30 हो गया। इधर भी 68 डिग्री से लेकर 97, 98 लगा लीजिए, 68, 78, 88, 98, यहाँ पर भी 30 डिग्री का एक्सटेंशन है। तो डिग्रीज में ईस्ट टू वेस्ट या फिर नॉर्थ टू साउथ आप कैसे भी देखते हैं, दोनों तरफ 30 डिग्री का एक्सटेंशन है। लेकिन अगर हम लाइन को देखें तो ये है अप्रॉक्स 2933 किलोमीटर्स, और यहाँ पर नॉर्थ से लेकर साउथ तक है 3214 किलोमीटर्स। ये एक्सटेंशन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है और इस तरफ कम है, लगभग 200 किलोमीटर का फर्क है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर दैन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, 30 डिग्री का ही फर्क है, लेकिन अगर आप देखें हमें ये जनरली कम लगता है इससे। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, ये हमने प्रीवियस क्लास में समझा भी था। अर्थ अपना पूरा एक राउंड लगाती है 24 आवर्स में, और अगर इसको हम डिग्रीज जिसमें डिवाइड किया गया 360 डिग्रीज में उसको डिवाइड किया गया है, तो मतलब 360 डिग्री वो कवर करती है 24 आवर्स में। डिवाइड अगर आप करेंगे 360 को 24 से तो आएगा 15 डिग्री। कहने का मतलब है कि 1 घंटे में टाइम लैग आ जाता है 15 डिग्री का इंडिया का, क्योंकि एक्सटेंशन 30 डिग्री का है अप्रॉक्स। तो यहाँ पर ये गुजरात जो इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, स्टेट है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में, दोनों के बीच में टाइम लैग है 2 आवर्स का। सूरज सबसे पहले यहाँ पर उगता है, अरुणाचल प्रदेश का मतलब ही यही है, अरुण मतलब सूरज का पर्यायवाची है ये, तो यहाँ पर उगेगा, उसके 2 घंटे के बाद सूरज उगेगा यहाँ पर। हालांकि टाइम दोनों का उस टाइम पर एक ही जगह है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ है जो कि ये 82 डिग्री 30 मिनट्स, 82.5 डिग्री ईस्ट से जाता है, ये इलाहाबाद की नानी से पास होता हुआ। सो इंडिया का क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम एक है, अगर यहाँ पर 5 बजे हैं सुबह के, तो यहाँ पर भी 5 ही बजेंगे, हालांकि यहाँ पर 5 बजे सूरज उग जाएगा और यहाँ पर 7 बजे उगेगा। क्लियर है? सो टाइम लैग 2 आवर्स का है इंडिया में, क्यों है उसका रीज़न हमने समझ लिया कैलकुलेशन के थ्रू। हेंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट है, पास होती है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की नानी से या फिर मिर्ज़ापुर से, इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। पूरे देश के लिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, जितनी भी घड़ियाँ होंगी इंडिया में सभी एक ही टाइम शो करेगी। कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी है जहाँ पर डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम्स है, 11 स्टैंडर्ड टाइम्स भी है, क्योंकि इस तरीके से उनका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया में इतना नहीं है, 2 आवर्स का चल जाएगा। हालांकि पहले इंडिया में 2 स्टैंडर्ड टाइम से, यहाँ पर अलग टाइम होता था, नॉर्थ ईस्ट में अलग, बाद में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक को ही सेट कर दिया। बीच से लगभग ये लाइन जाती है 82.5 से, जो टाइम यहाँ पर होगा वही टाइम गुजरात में और यहाँ पर दोनों जगह माना जाएगा। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसका क्या मतलब है, जो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये डे और नाइट की ड्यूरेशन को अफेक्ट करता है। जितना आप यहाँ पर इस फिगर को देखें, जितना आप 0 डिग्री इक्वेटर के पास में होंगे उतना ही डे और नाइट में डिफरेंस कम होगा। मतलब पूरा एक जो दिन है डे और नाइट को इंक्लूड करके वो 24 आवर्स का होता है, तो लगभग 12-12 घंटे के ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता जाएगा। कभी दिन बहुत बड़े होते हैं, रातें बहुत छोटी होती है, कभी रात बहुत बड़ी दिन बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि नॉर्थ टू साउथ जब आप आते हैं डे और नाइट की ड्यूरेशन चेंज होती है। तो अगर आप साउथ इंडिया में हैं, केरला में हैं, डे और नाइट की ड्यूरेशन लगभग इक्वल होगी। यहीं से अगर आप ऊपर जाते जाएंगे डे और नाइट की ड्यूरेशन में फ़र्क आता जाएगा। कुछ दिनों में डेज़, अगर जम्मू एंड कश्मीर में है डेज़ बहुत लंबे होंगे, नाइट छोटी होगी, कभी नाइट छोटी और डेज़ लंबे होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड।
द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अगर एशिया को हम देखें, ये मैप आपको गिवन है, यहाँ पर ये पर्पल कलर में एशिया को शो किया गया। इसके बीच से अगर बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ करें तो ये है ईस्ट एशिया, ये है वेस्ट एशिया। इंडिया बिल्कुल सेंटर में है और ये इसका साउथवर्ड एक्सटेंशन है। अगर पूरे तरीके से हम वो करते हैं तो ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। इंडिया साउथ में है और नीचे की तरफ एक्सटेंड किया हुआ है इसने इसको। ये इसी का ही पार्ट है, पर्पल का ही, क्योंकि हम कंट्री के अपने देश के बारे में रीड कर रहे हैं इसलिए कलर अलग उन्होंने लिया है। तो ये इंडिया एशिया का साउथवर्ड एक्सटेंशन है, इसको हम साउथ एशिया में मानते हैं। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। हमने देखा एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है, नीचे की तरफ आया हुआ है ये। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। ये आपको नीचे गिवन है। ये देखिए, ये जो रूट है पूरा इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इस वजह से, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है। यहाँ से ये इंडिया है। कितने सारे रूट्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर से शो किया गया है एयर रूट्स को, और ये जो डॉटेड ब्लू लाइन है ये है सी रूट्स। तो बहुत अच्छे से ये कनेक्ट करता है यहाँ पर यूरोप को और साउथ ईस्ट या ईस्ट एशिया को। ऊपर ही देखेंगे इसमें, यहाँ से अफ्रीका में भी यहाँ से ट्रेड हो सकता है, ये वेस्ट एशिया में भी, ईस्ट एशिया में भी, साउथ ईस्ट एशियन ये जो कंट्रीज़ हैं इंडोनेशिया और यहाँ पर भी, और यूरोप में भी। पहले तो हमें पूरा यहाँ से घूम कर जाना पड़ता था अफ्रीका से यूरोप में, केप ऑफ गुड होप से लेकर, ये आपने हिस्ट्री में देखा होगा। लेकिन जब से ये स्यूज़ कैनाल ओपन हुई है, यहाँ से एक छोटा रास्ता मिल गया है, यहाँ से ऐसे यूरोप में यहाँ से भी ट्रेड होता है। तो इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ट्रेड वाइज। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। अभी हम देखेंगे इंडिया का जो डेक्कन पेनिनसुला है, मतलब ये प्रोट्रूड्स मतलब एक तरीके से स्टिक आउट है, बाहर की तरफ निकला हुआ है इंडियन ओशन में। ये इंडियन ओशन है, ये ऐसे फ्लैट भी हो सकता था, बाकी कोई भी लैंड मास इस तरीके से नहीं है। इसको अगर हम छोड़ दें, ये ज़्यादा इसका एक्सटेंशन है साउथ की तरफ इंडिया का। तो इससे क्या फ़ायदा है, दस हेल्पिंग इंडिया टू स्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। इसको साइड में ओपन करते हैं पहले। सो डेक्कन पेनिनसुला का एक तरीके से साउथवर्ड एक्सटेंशन से इंडियन ओशन में आने से ये फ़ायदा है कि ये हेल्प करता है इंडिया को टू स्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट। वो स्टैब्लिश कर सकता है वेस्ट एशिया के साथ, यहाँ पर ये वेस्ट एशिया है, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट से, यहाँ से इन कंट्रीज़ के साथ इसका स्ट्रैटेजिक एक ट्रेड हो सकता है, क्लोज कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो सकता है। और साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया के साथ ईस्टर्न कोस्ट से, ये है ईस्टर्न कोस्ट, ईस्ट में यहाँ से साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, और ईस्ट एशिया के साथ। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया। जितनी इंडिया की कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में, उतनी किसी भी कंट्री की नहीं है, इसलिए इसका नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है। एंड इंडीड इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ ओशन आफ्टर इट। तो इसी वजह से इस ओशन का नाम, अकेला ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, इंडियन ओशन। ओके, होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, ये पिक्चर को हम डिस्कस कर चुके हैं साथ ही साथ। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कॉन्टिन्यूड थ्रू एजेस। बहुत पुराने समय से वर्ल्ड के साथ इंडिया का कॉन्टैक्ट है, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। पानी के रास्ते से कॉन्टैक्ट बहुत बाद में शुरू हुआ, लैंड रूट से कॉन्टैक्ट बहुत पहले से ही है। द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ में आप जानते हैं पूरा माउंटेनियस रीजन है, तो बहुत सारे पासिस यहाँ पर थे, प्रोवाइड कराया जिन्होंने टू द एंशियंट ट्रैवलर्स को एक रूट मिला यहाँ से, वाइल द ओशन रेस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओशन से ऐसा इंट्रैक्शन बहुत लंबे टाइम तक रेस्ट्रिक्टेड रहा। द रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ सिंस द एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम से ये जो रूट्स थे, लैंड रूट्स, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आइडियाज़ यहाँ के एक्सचेंज हुए और कमोडिटीज़ को, चीज़ों को एक्सचेंज करने में, एक से दूसरी जगह लेकर जाने में। दी आइडियाज़ ऑफ उपनिषद की आइडियाज़, रामायण, पंचतंत्र की स्टोरीज़, इंडिया के न्यूमरल्स, यहाँ का डेसिमल सिस्टम वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स तक पहुँच पाया क्योंकि लैंड रूट था। बाद में मैरीटाइम रूट भी ओपन हो गया, ट्रैवलर्स आसानी से आ सकते थे यहाँ पर। स्पाइसेस, मुस्लिन और दूसरे जो मर्केंडाइज थे उनको इंडिया से लेकर डिफरेंट कंट्रीज़ तक ले जाया गया। दूसरी तरफ
ग्रीक स्कल्पचर का एक इन्फ्लुएंस इंडिया में हमें देखने को मिलता है, कैसे यहाँ का आर्किटेक्चरल स्टाइल जो था डोम का वो चेंज हुआ, और जो मीनारें थी वेस्ट एशिया से वो कॉन्सेप्ट इंडिया में आया, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में देखने को मिलता है। मतलब कि आइडियाज़ का एक्सचेंज होना, कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होना, ये ट्रेड बहुत पहले से चला आ रहा है इंडिया में। पहले लैंड रूट से होता था, बाद में वाटर के पानी के रूट से होने लगा, मैरीटाइम रूट से। नाउ इंडियाज नेबर्स, हमारे पड़ोसी। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। हमने देख लिया एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, एक तो बिल्कुल बीच में है, ऊपर से इसका एक्सटेंशन है इंडियन ओशन में, जिससे ये सभी कंट्रीज से कांटेक्ट कर सकता है, लैंड रूट से भी, ऊपर पासेज है बहुत सारे, और वाटर रूट से भी। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अभी इंडिया में पहले 29 थे, अभी 28 स्टेट्स हो गए हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये फिगर 1.5 इसमें आपको दिखाया गया है। पहले 29 स्टेट्स थे, 7 यूनियन टेरिटरीज थी, एक ये स्टेट कम हो गया, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई। उसके बाद दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली को एक बना दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी, तो एक यहाँ से कम हो गई। तो इस तरीके से 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। सभी स्टेट्स की लोकेशन, कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में ये बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, ये तो एक बहुत लंबी बाउंड्री है, और अफगानिस्तान के साथ ऊपर। हालांकि ये जो एरिया है अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो बहुत एक लॉस भी होता है कि हम डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट ट्रेड हम नहीं कर सकते। ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ से मिलता है, जूम करके देखते हैं। ये देखिए, ये है अफगानिस्तान, ये इतनी सी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, बट ये POK है, तो अभी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। सो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ऊपर की तरफ, ईस्ट में ये 2 नेबर्स हैं, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, एंड चाइना, तिब्बत का पार्ट, नेपाल एंड भूटान नॉर्थ में है चाइना, नेपाल एंड भूटान, और ईस्ट में है म्यांमार एंड बांग्लादेश ये एंड म्यांमार। आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी से अगर हम अपने साउथ में नेबर्स को देखें, कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज। 2 आइलैंड कंट्रीज हैं यहाँ पर, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये है मालदीव्स लक्षद्वीप के पास में, इन आइलैंड्स के, और ये है श्रीलंका, दोनों आइलैंड कंट्रीज हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करता है एक नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय, जिसको फॉर्म करते हैं पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। वाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप। मालदीव्स लक्षद्वीप के साउथ में है। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद द नेबर्स। अपने नेबर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल और हिस्टोरिक लिंक रहा है इंडिया का। आप फिजिकल मैप को देखेंगे एशिया के अपने एटलस में, जब भी आप जोग्राफी को पढ़े, वैसे इसमें मैप्स आपको गिवन है चैप्टर में ही, आप अपना एटलस अगर साथ लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आएगा, और नोट करेंगे कि हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। होपफुली चैप्टर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।